नमस्कार दोस्तों। पटवारी एग्ज़ाम के लिए सामान्य प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमारे 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें 100 क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते अब। निर्णयन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है। तो ऑप्शन ए, निर्णय में चुनाव अंतर्निहित है। निर्णय में सचेतन रूप में मानसिक प्रक्रिया अंतर्निहित है। निर्णय संप्रयोजन होता है। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। उत्तर द उपरोक्त सभी। अगला है, निर्णयन वह कार्य है जिसे एक प्रबंधक किसी निष्कर्ष एवं निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है एलन ने। अगला प्रश्न है, निर्णयन नियोजन की आत्मा है, यह कथन है। तो यह कथन जो है ऑप्शन ब कुट्स और ओ डोनेल का है। अगला प्रश्न है, निर्णयन के लिए आवश्यकता होती है। तो निर्णयन के लिए आवश्यकता होती है तो विवेक की, ज्ञान की, अनुभव की, इन सभी की। तो इसका उत्तर है इन सभी की। निर्णय हो सकते हैं तो निर्णय, इसका सही आंसर है ब नकारात्मक। अगला है, निर्णय प्रायः व्यक्त किया जा सकता है किसी नियम द्वारा, नीति द्वारा, आदेश या निर्देश द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो निर्णय प्रायः व्यक्त किया जा सकता है किसी आदेश या निर्देश द्वारा। तो ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार रचनात्मकता वस्तुतः एक है। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार रचनात्मकता वस्तुतः एक क्या है? तो यह एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। अगला है, विकल्पों के मूल्यांकन में आता है। तो विकल्पों के मूल्यांकन में विकल्पों का विश्लेषण, विकल्पों का तुलनात्मक मूल्यांकन, अ और व दोनों। तो इसका सही उत्तर है अ और व दोनों। विश्लेषण और मूल्यांकन कार्य के परिणाम हो सकते हैं। तो विश्लेषण और मूल्यांकन कार्य के परिणाम हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक घटक, सीमांत विश्लेषण एवं लागत प्रभावशीलता विश्लेषण, क्रियात्मक अनुसंधान, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है द उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 111वां प्रश्न, निर्णयन प्रक्रिया में विकल्पों का विकास और इसका चयन आधारित होना चाहिए। तो ऑप्शन अ समुचित विश्लेषण पर, ऑप्शन ब अनुसंधान पर, ऑप्शन स मूल्यांकन पर, ऑप्शन द उपरोक्त सभी पर। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी पर। निर्णयन प्रक्रिया में अनुभूति पर आश्रित रहने को बढ़ावा देती है। इसका सही उत्तर है अस्पष्टता को। ऑप्शन नंबर द अस्पष्टता को। अगला है, निर्णय को लागू करना और इसकी प्रतिपुष्टि करना कहलाता है। तो ये कहलाता है स क्रियान्वयन। निर्णय को लागू करना और इसकी प्रतिपुष्टि करना क्या कहलाता है? तो क्रियान्वयन कहलाता है। जो भी निर्णय लिया जाए वह होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है तर्कसंगत। ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। अपरिमाणात्मक परंपरागत निर्णय विधि वह है जो परंपरा से चली आ रही हो, जिसकी पृष्ठभूमि विज्ञान का पुट न हो। इस विधि को अपनाने वाले प्रबंधक रूढ़िवादी होते हैं तथा लकीर से फकीर बने रहते हैं। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 116वां क्वेश्चन है, जिस निर्णयन विधि के अंतर्गत निर्णय लेते समय प्रबंधक के मन और मस्तिष्क में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कार्य करती रहती है वह कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर स विवेक एवं अंतर्ज्ञान विधि। अगला है 117वां क्वेश्चन, संस्थागत प्रलेख एवं परंपरा निर्णयन विधि में प्रयुक्त प्रलेखों में आते हैं। तो इसके अंतर्गत उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। संस्था की नीतियाँ, संस्था के नियम एवं संगठन संरचना, संस्था की कार्यविधियाँ। अगला प्रश्न है, इस विधि को वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें कभी कभी बदले हुए पर्यावरण के अनुसार सिद्धांतों के विपरीत निर्णय लेने पड़ते हैं। इस विधि को वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें कभी कभी बदले हुए पर्यावरण के अनुसार सिद्धांतों के विपरीत निर्णय लेने पड़ते हैं। यह विधि कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रबंध सिद्धांत विधि। ये विधि क्या कहलाती है? प्रबंध सिद्धांत विधि। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक निर्णय विधि में समूह के विचारों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। सामूहिक निर्णय विधि में समूह के विचारों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। इसमें शामिल है, तो इसमें द शामिल है।
सहभागिता, परामर्श, सुझाव, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। निर्णय की वैज्ञानिक विधियाँ आधारित होती है। निर्णय की वैज्ञानिक विधियाँ किस पर आधारित होती है? कारण के सिद्धांत पर, परिणाम के सिद्धांत पर, कारण एवं परिणाम के सिद्धांत पर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है कारण एवं परिणाम के सिद्धांत पर। कारण एवं परिणाम के सिद्धांत पर। परिमाणात्मक वैज्ञानिक निर्णय विधियों में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर है सामूहिक निर्णयन विधि। परिमाणात्मक वैज्ञानिक निर्णयन विधियों में शामिल नहीं है सामूहिक निर्णयन विधि। जब निर्णयन की अन्य सभी विधियाँ असफल सिद्ध हो जाए तब प्रयोग करना चाहिए। तो जब निर्णयन की अन्य सभी विधियाँ असफल सिद्ध हो जाए तो प्रयोग विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है प्रयोग विधि। अगला है शोध प्रणाली का प्रयोग करते समय प्रबंधक को काम लेना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है धैर्य एवं विवेक से। ऑप्शन द इसका सही उत्तर। अगला है मकान, कार, स्कूटर, टीवी, वीसीआर, रेडियो आदि निर्माण के लिए निर्णयन विधि अपनानी चाहिए। तो इसका सही उत्तर 124 का है स, नमूना या मॉडल विधि। निर्णयन की आर्थिक एवं वित्तीय विधियाँ है। तो निर्णयन की आर्थिक एवं वित्तीय विधियाँ क्या है? सम विच्छेद बिंदु, अनुपात विश्लेषण, पुनर्भुगतान विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सांख्यिकीय विधियाँ संबंधित है सांख्यिकीय तत्वों के। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी से। संग्रह से, प्रदर्शन से, वितरण, विश्लेषण एवं निर्वचन से, उपरोक्त सभी से। सैम्पलिंग विधियों में मुख्य है। सैम्पलिंग विधियों में मुख्य क्या है? तो सैम्पलिंग विधियों में है सैम्पलिंग तकनीक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, संभाव्यता का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर का। वह विधि जो निर्दिष्ट लक्ष्यों के संदर्भ में समस्या के समाधान हेतु परिमाणात्मक आधार प्रस्तुत करती है कहलाती है। तो ये कहलाती है क्रियात्मक शोध। ऑप्शन नंबर अ इसका सही उत्तर होगा। क्रियात्मक शोध की तकनीक कहीं नहीं है। तो क्रियात्मक शोध की तकनीक नहीं है तो शोध प्रणाली। ऑप्शन नंबर द शोध प्रणाली जो है इसकी तकनीक नहीं है। किसी समस्या के विभिन्न घटकों के आधार पर विभिन्न गणितात्मक विकल्प तैयार करके उनका मूल्यांकन किया जाता है। इस मान्यता पर कौन सी निर्णय तकनीक आधारित है? तो रेखीय कार्यक्रम इस पर आधारित है। रेखीय कार्यक्रम। फिर अगला है गणितीय आधार पर मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है। गणितीय आधार पर मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है और क्यू की लंबाई को निर्धारित करता है। वह सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत कहलाता है प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत। प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत। अगला है एक ग्राहक लाइन में तब तक ही खड़ा रह सकता है जब तक कि उसमें असंतोष पैदा न हो जाए। यह भाव दर्शाने वाला सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत जो है वो वाला क्यू का सिद्धांत या क्यू सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है सभी व्यवसायी अपने प्रतिस्पर्धी व्यवसाय से अधिक लाभ कमाने की चेष्टा करते हैं। इस दृष्टि से अपनी रणनीति बनाते हैं। यह भाव दर्शाता है। यह है प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत। तो यह क्या है? प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत। ऑप्शन नंबर अ। यदि किसी सिक्के को 10 बार उछाला जाए तो संभावना यही होगी कि 5 बार हेड और 5 बार टेल आएगी। इस मान्यता पर आधारित सिद्धांत है। तो इस मान्यता पर आधारित सिद्धांत कौन सा है? तो ये संभाव्यता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर होगा। संगठनात्मक संरचना सूचक है। संगठनात्मक संरचना किसका सूचक है? तो प्रतिमान और प्रणाली का। प्रतिमान और प्रणाली का। अगला प्रश्न 136। कुछ समानता के आधार पर संगठनात्मक प्रणाली को प्रबंध योग्य उप प्रणालियों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है। ये कहलाती है विभेदीकरण। ऑप्शन नंबर अ इसका सही उत्तर होगा। संरचना के समतलीय आयाम को कहा जाता है। संरचना के समतलीय आयाम को कार्यात्मक संरचना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अ सही उत्तर होगा। संरचना के अंतर्गत के संगठनों के विभिन्न प्रारूपों प्रकारों को सम्मिलित किया जा सकता है। वे है तो रेखीय और स्टाफ, समिति तथा मैट्रिक्स। उपरोक्त सभी इसके विभिन्न प्रकार या प्रारूप है। अगला है अधीनस्थों की वह संख्या जिसका एक अधिकारी प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण कर सकता है कहलाता है। तो ये नियंत्रण विस्तार कहलाता है। क्या कहलाता है? नियंत्रण विस्तार कहलाता है। स्पष्टता का सिद्धांत से आशय है। स्पष्टता के सिद्धांत प्रत्येक को अपनी स्थिति का ज्ञान हो, प्रत्येक को अपने कार्य का ज्ञान हो, प्रत्येक को अपने उत्तरदायित्व का एवं अन्यों के प्रति योगदान का ज्ञान हो। उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निर्णय प्रक्रिया को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाता है।
तो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावी सुदृढ़ बनाता है। तो ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर होगा संगठन के सही स्तर पर सही निर्णय लेना। संगठन में शामिल है तो उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक विशिष्ट क्रियाओं का निर्धारण करना, विभिन्न कृत्यों के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, निश्चित व्यक्तियों एवं पदों को कृत्यों का आवंटन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सही इसका सही उत्तर होगा। संगठन मानवीय और भौतिक साधनों तक कार्यों का आपसी संबंध है जिन्हें प्रणाली तंत्र के भीतर संयोजित किया जाता है। यह परिभाषा जी है, यह परिभाषा होज और जॉनसन ने दी है। किसने दी है? होज एवं जॉनसन ने दी है। उत्तर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 144 नंबर का, संगठन की विभिन्न विचारधाराएं है। संगठन की विभिन्न विचारधाराएं कौन कौन सी है? तो प्रतिष्ठित विचारधारा, नौकरशाही विचारधारा, मानवीय संबंध विचारधारा एवं प्रणाली विचारधारा। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। प्रतिष्ठित विचारधारा के विकास में प्रमुख योगदान रहा है तो हेनरी फ्यूल का। प्रतिष्ठित विचारधारा के में महत्वपूर्ण रोल जो निभाया वो किसने निभाया है? तो हेनरी फ्यूल। नौकरशाही संगठन को सर्वाधिक कुशल, पूर्ण और आदर्श प्रारूप बताने वाले थे तो इसका सही उत्तर होगा मैक्स वेबर। और मैक्स वेबर ने ही नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हॉथॉर्न अध्ययन से जिस विचारधारा को जन्म दिया हुआ है, तो हॉथॉर्न अध्ययन ने जिस विचारधारा को जन्म दिया वह विचारधारा है मानवीय संबंध विचारधारा। और मानवीय संबंध विचारधारा के जनक एल्टन मेयो को माना जाता है। किसको माना जाता है? एल्टन मेयो को माना जाता है। मानवीय संबंध विचारधारा के अंतर्गत संगठन को विभिन्न व्यवहारों के प्रतिमान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये व्यवहार है तो अंतर व्यक्तिगत, अंतर समूहगत, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। यदि संगठन पर प्रणाली के रूप में विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि वह अनेक हिस्सों या उप प्रणालियों से मिलकर बना है। यह उप प्रणालियाँ हो सकती है तो इसका उत्तर होगा द उपरोक्त सभी। वह कौन सी विचारधारा है जो संगठन की बंद और खुली प्रणाली दृष्टिकोण को दोनों एकीकृत करती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रासंगिकता विचारधारा। तो वह कौन सी विचारधारा है जो संगठन की बंद और खुली प्रणाली दृष्टिकोणों को एकीकृत करती है? इसका सही उत्तर होगा प्रासंगिक विचारधारा। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, संगठन का अंतिम और सर्वाधिक स्वीकार्य अभिमत है तो इसका सही उत्तर होगा प्रासंगिकता विचारधारा। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।